ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमावस्या तिथि के बारे में। फाल्गुन मास हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना है और फाल्गुन महीने की अमावस्या महत्वपूर्ण अमावस्या मानी जाती है। फाल्गुन महीने की अमावस्या साल 2026 में कब पड़ेगी, इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए उपयोगी हो, तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि, ये दोनों तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती हैं। जहां पर अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है, वहीं पर पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित मानी जाती है। अगर हमें देवताओं के निमित्त कोई कार्य करना है, पूजा अर्चना करनी है, तो उसके लिए सबसे उत्तम तिथि है पूर्णिमा की तिथि। और अगर पितरों के लिए हमें कोई कार्य करना है, दान पुण्य करना है या पितरों के निमित्त कुछ भी हम करना चाहते हैं, तो अमावस्या तिथि से अच्छी कोई तिथि हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम अमावस्या तिथि को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं तो हमें सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी वजह से देवतागण या भगवान नाराज हो जाएं तो वो मान भी सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमारे संपूर्ण जीवन को ही नहीं बल्कि हमारी कई पीढ़ियों तक को कष्ट दे सकते हैं। तो इसीलिए पितरों का विशेष ख्याल रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारे पितृगण, हमारे जो पूर्वज हैं, वो हम ही से उम्मीद लगाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो अमावस्या तिथि है वो पितरों की सुबह होती है। तो जिस प्रकार से सुबह उठते ही हमें भोजन की, जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पितरों को भी आवश्यकता होती है। तो अमावस्या के दिन हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और अगर हो सके तो किसी नदी में या जलाशय में स्नान करना चाहिए और वहीं पर हमें पितरों को तर्पण भी करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं संभव है तो घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर पितरों को भी अर्घ्य देना चाहिए। पितरों के अर्घ्य के लिए हमें एक पात्र लेना है। ध्यान रहे, जब हम पितरों को अर्घ्य देते हैं तो हमें तांबे के पात्र का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पितरों के लिए तांबे के बर्तन का उपयोग नहीं किया जाता। तो आप कांसे का या पीतल का कोई भी बर्तन लें या लोटा लें, उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जल लेना है और उसमें तुलसी दल, थोड़े से काले तिल डालकर, कुशा डालकर दक्षिण की तरफ मुख करके तर्पण करना है। ये एक ऐसा उपाय है जो अगर हम प्रत्येक अमावस्या को करते हैं तो हमारे जीवन के लगभग आधे कष्ट तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। तो इसलिए पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके पितरों के लिए तर्पण किया जाता है और अगर हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अर्घ्य देना चाहिए तांबे के पात्र में। तो ध्यान रहे कि पितरों के लिए तांबे का पात्र इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अर्घ्य देने के बाद में पितरों के निमित्त दान, ब्राह्मण भोजन या फिर आप जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार करना चाहते हैं दान पुण्य कर सकते हैं। अगर नहीं ज़्यादा सामर्थ्य तो कुछ नहीं तो पितरों के नाम से पक्षियों को दाना डाल दें, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो अमावस्या तिथि के दिन ये सब काम हमें करने चाहिए। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ सरसों के या तिल के तेल का दीपक, जिसकी की जो बत्ती होती है, जोत होती है, वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से दीपक लगाएं, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। काले तिल अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि काले तिल जब हम किसी भी चीज़ में डालते हैं और दान करते हैं या दीपक जलाते हैं तो हम जिसके निमित्त कर रहे हैं, पितरों के निमित्त कर रहे हैं, तो वो सीधा पितरों तक पहुंचता है।
जब आप दान करें तो दान में भी आप अन्न दान करें या कुछ भी दान करें तो तिल अवश्य मिलाएं। इसके अलावा अमावस्या के दिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ स्वयं से पढ़ना चाहिए या किसी पंडित द्वारा करवाना चाहिए, नहीं तो सुनना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और 7वें अध्याय का पाठ करने के बाद उसका जो पुण्य फल है पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। इससे हमारे जो भी पितृगण अधोगति में होते हैं या किसी वजह से किसी परेशानी में होते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना भी अमावस्या के दिन अनिवार्य माना जाता है। इसके अलावा अमावस्या का दिन माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय होता है, तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। विधि विधान से जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार पूजा करना चाहिए। खीर बनाकर खीर का भोग लगाना चाहिए। और ध्यान रहे, जब भी आप माता लक्ष्मी के लिए खीर बनाते हैं भोग के स्वरूप, तो उसमें आप शक्कर की जगह मिश्री का प्रयोग करें। इसमें शक्कर नहीं डालनी चाहिए, मिश्री डालकर माता लक्ष्मी का भोग लगाएं और पूरे घर में वितरित करें। ऐसा अगर प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा पर करते हैं तो निश्चित रूप से धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है, कभी भी हमें आर्थिक रूप से तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अमावस्या तिथि अत्यंत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है। अब ये हिंदू कैलेंडर की अंतिम अमावस्या है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर की ये प्रथम अमावस्या है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमें किसी भी तरह के नियमों का पालन नहीं करना है, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है तभी सूतक काल भी मान्य होता है और इसके अलावा जो ग्रहण से जुड़े हुए नियम होते हैं वो भी मान्य होते हैं। लेकिन अगर दिखाई नहीं देता है तो इसके कोई भी नियम मान्य नहीं होते। लेकिन फिर भी सूर्य पर ग्रहण आ रहा है तो दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के अगले दिन कम से कम कुछ नहीं तो 1 मुट्ठी गेहूं का दान भी अवश्य करना चाहिए। इससे ज़्यादा आप जो भी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं करें, लेकिन कम से कम मैंने बताया कि 1 मुट्ठी गेहूं दान पक्षियों को डाल दें, किसी को दे दें, ज़रूरतमंद को, भिखारी को दे दें या किसी जानवर को, गाय माता को डाल दें, लेकिन करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या जो होती है दान पुण्य के लिए होती है, पितरों के लिए होती है। तो आप जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार खूब दान पुण्य करें, होम हवन करें। चाहे तो घर पे छोटा सा होम कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं पितरों के नाम से। इससे आपको आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। इसलिए अमावस्या तिथि को बहुत अच्छे से संभाल लेना चाहिए। साल 2026 में फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 16 फरवरी सोमवार की शाम 5:30 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 17 फरवरी मंगलवार की शाम 5:35 पर। तो अमावस्या तिथि 17 फरवरी मंगलवार को मान्य होगी और ये भौमवती अमावस्या होगी। इसी दिन अमावस्या का स्नान, दान और व्रत किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 17 फरवरी मंगलवार को सुबह 5:24 से 6:12 तक और इस दिन राहु काल का समय रहेगा 17 फरवरी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है और राहु काल के समय को अशुभ माना जाता है। राहु काल के समय पर केवल राहु से संबंधित दान किया जा सकता है, इसके अलावा कोई भी पुण्य काम या नया काम नहीं किया जा सकता। तो ये थी अमावस्या से जुड़ी जानकारी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।